हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिकोडिंग एसएससी। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंग्लिश में आप कैसे एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैंने गाइस अभी तक 4 प्री दिए हैं और जिसमें से मैंने 2 बारी मेंस भी दिया है। पहले जब मैं मॉक देता था, एग्ज़ाम देता था, तो उसमें इंग्लिश में स्कोर कुछ खास नहीं रहता था, जैसे 37.5 35 ऐसा। लेकिन फिर मैंने कुछ चेंजेस किए जिसकी वजह से मेरा स्कोर 47.5 50 आउट ऑफ 50 ऐसे आने लगा। अगर आप चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पर मैं बहुत ही बेहतरीन वीडियोस आपके लिए डालता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंग्लिश को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला सेक्शन ग्रामर है, दूसरा वोकैब है और तीसरा आरसी यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। ग्रामर वाले पोर्शन में हम देखते हैं जैसे ग्रामर के टॉपिक्स होते हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, वॉइस, नरेशन, ये टॉपिक्स आते हैं। और जो वोकैब है उसमें आप साइनो एंटो देखते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम फ्रेजेस है और मिस स्पेल्ट है, जो बच्चों को काफ़ी परेशान करते हैं। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट होते हैं और पैसेज होता है जो मेंस में पूछा जाता है। तो अभी हम पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट की ही बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रामर वाले सेक्शन की। आपको सिंपली यूट्यूब पे जाना है और सर्च करना है इंग्लिश बाय अमन वशिष्ठ सर। उनका चैनल आएगा इंग्लिश का, और उसके ऊपर आपने प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर जाना है। और ये जो 100 कॉन्सेप्ट वाली जो वीडियो की प्लेलिस्ट है, जिसमें 10 वीडियोस है, आपको 10 दिनों के अंदर ये वीडियोस पूरी देखनी है। और हो सके तो इनके नोट्स भी बना लेना, ताकि तुम इजीली इनको रिवाइज कर सको। पूरा ग्रामर पढ़ने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, ना तुम्हारे पास इतना टाइम है। 1 महीने के अंदर ये स्ट्रेटजी तुम यूज़ करो, तुम्हारा स्कोर बढ़िया तरीके से बूस्ट होगा और 50 आउट ऑफ 50 इंग्लिश में बड़ी आसानी से तुम्हारी निकल कर आएंगे। इसके बाद जब तुम नीचे स्क्रॉल करोगे तो तुमको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की एक प्लेलिस्ट दिखेगी, जिससे तुम्हें चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है। ग्रामर के लिए तुम्हें सिर्फ इतना करना है, इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ भी नहीं करना। अब सेकंड नंबर पर बात करते हैं वोकैब के बारे में। देखो, मैंने वोकैब के लिए नीतू सिंह मैम की जो बुक आती है वॉल्यूम 1 पूरी पढ़ी। एक एसपी बख्शी करके बुक आती थी पहले, अब तो मुझे नहीं पता कि वो आती है या नहीं। मैंने वो पूरी पढ़ी वोकैब के लिए। और जितने भी अभी तक पीवाईक्यूज आए हैं सारे मैंने पढ़ डाले। एक एक वर्ड मैंने पेपर का पढ़ा, उसका मतलब देखा कि इसका मीनिंग क्या है। लेकिन अब तुम इतना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास लगभग 1 महीना तो बचा ही है। तुम्हें सिर्फ इतना करना है वोकैब के लिए कि जितने भी पीवाईक्यूज हैं पीछे से चलो, 2024 करो, फिर 23, फिर 22, फिर 21, जहां तक जा सकते हो वहां तक जाओ। सारे पीवाईक्यूज एक एक सिंगल वर्ड का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें याद ये रखनी है कि तुम्हें वर्ड्स को याद नहीं करना। डेली 100 50 जितनी भी तुम्हारी कैपेसिटी है उस हिसाब से तुम्हें पढ़ने हैं, याद नहीं करने। उनको 2-3 बारी पढ़ जाओ भाई। जब पेपर में बैठोगे चीजें अपने आप आंखों के सामने आएंगी, तुम्हें सारे वर्ड्स याद आएंगे। इतनी सारी वोकैब याद करना नॉर्मली पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। लेकिन आप इनको पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें। बस याद नहीं करने हैं, बस पढ़ने हैं। इतना वोकैब के लिए आपके लिए सफिशिएंट है। चलो बात करते हैं तीसरे सेक्शन आरसी यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। देखिए, मेनली जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन है वो आपके इंग्लिश पढ़ने और समझने के स्किल पर बेस्ड है। इसमें बहुत ज़्यादा कोई ट्रिक्स वैसे लगती नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिसके बेस पे आप 70-80% चांस है कि आप कुछ पार्ट को आप सही कर सकते हो। लेकिन मेनली ये इंग्लिश के स्किल के बारे में ही है। पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट दोनों प्री में पूछे जाएंगे। इन दोनों को पूरा 100% सही करे बगैर आप अच्छा स्कोर कर ही नहीं सकते। आपको पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट के लिए सिंपल इतना करना है कि डेली 15 से 20 पीक्यूआरएस और 4 से 5 क्लोज टेस्ट प्रीवियस ईयर सेक्शन से लगाने हैं। आप कोई भी बुक उठा ले, पिनाकल की लिए, किरण की लिए, कोई सी भी ले, उसमें से ये दोनों टॉपिक आपने डेली पढ़ने हैं। जब तक एग्जाम नहीं हो जाए डेली आपको 5-10 इसमें से चीजें पढ़नी ही है। आप देखेंगे विद इन 1 मंथ आप इन चीजों में इम्प्रूव कर जाएंगे। और अगर आपको और ज्यादा किसी चीज की हेल्प चाहिए तो आप एक क्यू इंग्लिश करके चैनल है, मैंने बहुत पहले देखा था वो, अभी तो मेरे को याद नहीं होगा क्या। वो चैनल ढूंढना, आपको मिलेगा। उस पे आप इनके बारे में थोड़ा और रेफरेंस ले सकते हैं। उस भाई का कंटेंट बहुत बढ़िया है और थोड़ा सा हाई लेवल का कंटेंट है। तो अगर आप उसको एडजस्ट कर पाए तो आपको बहुत अच्छा स्कोर में बूस्ट मिले। आप इन चीज़ों को 1 महीने तक करें
आपका स्कोर डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। हमारे चैनल पर और भी काफ़ी अच्छी वीडियोस है पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में और पोस्ट की सैलरीज, उन चीज़ों के बारे में, टॉप पोस्ट के बारे में। तो आप जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, आपको पता चलेगा कि आप किस पोस्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं और आपके लिए कौन सी पोस्ट अच्छी रहेगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।